आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी का दलाल बनकर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी जो मीडिया आज चला रही है कि मोदी जी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं तमाम गारंटियों को गिनवाऊंगा जो 2014 से आज तक देते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ की जो खेती है ना, जो झूठ परोसते हैं ना मोदी जी, आज मैं उनको उजागर करूंगा। भारतीय जनता पार्टी वादों की बारिश, हकीकत में सूखा, बीजेपी सरकार का असली चेहरा आपके सामने है साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वादों में इतने झूठे हैं, इतने झूठे हैं कि जनता के साथ वो विश्वासघात करते हैं साहब। आपको याद होगा कि युवाओं के लिए उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे साहब। आज कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है आप भली भूति आपको मालूम होगा। 2 करोड़ रोजगार तो साहब नहीं दिया, लेकिन 2 लोगों को रोजगार जरूर दिया, अडानी को और अमित शाह के बेटे जय शाह को। और दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी योजना थी, जो कह रहे थे बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार में युवाओं बोले थे कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी करेंगे। आप बताइए कि किसानों की आमदनी को साहब दुगना नहीं किया गया है। किसानों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जा रहे हैं, किसान के आगे कील ठोकी जा रही है। तीसरा भी इनका एक वादा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो वादा था ना साहब 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, उसमें भी बेवकूफ बना दिया। स्मार्ट सिटी नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठ भरोसा। इनका वादा था कि नमामि गंगे की शुरुआत करेंगे, गंगा को साफ करेंगे, जैसा मैंने आपको मोन्टाज में सुनाया कि आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी का दलाल बनकर। तो गंगा साफ करने के लिए जो आया था वो भी गंगा का भी पैसा खा गया। इनका वादा था कि 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। अब बताइए कि 15 लाख किसी के खाते में नहीं है साहब, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के खाते में भले ही आए होंगे, लेकिन आम जनता और जनमानस के खातों में ये पैसा नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इनको झूठा वादा देकर विश्वासघात किया है। महिला सुरक्षा की गारंटी दी थी, ये भी झूठ निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं, रुपए को मजबूत करेंगे। आपको याद होगा कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो सरकार, जिसकी सरकार गिरी होती है उसकी सरकार में पैसा गिरता है, रुपया गिरता है। आज आप लोग याद रखिएगा कि सरकार गिरी हुई है तभी आए दिन पैसा गिर रहा है। और इनका एक और वादा था, चीन को लाल आंख दिखाऊंगा, बोला था मोदी जी ने। किसको लाल आंख दिखा रहे हैं साहब? आप देख लीजिए कि कितना किलोमीटर में चीन कब्जा कर रहा है। और इनका जो एक नारा बहुत जबरदस्त था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब बताइए कौन खा रहा है, किसको नहीं खाने दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी की सरकार में और वादा किया गया था कि काला धन आएगा। काला धन साहब आज तक नहीं आया, लेकिन आज की जो मीडिया है वो सवाल नहीं पूछ रही है। 10 साल में झूठे सपनों को बरकरार रखा है मोदी जी ने और उसी को लेकर झूम रहे हैं। प्रधानमंत्री देश की ठगी का व्यापार कर रहे हैं। भाजपा सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी। देश के सपनों को मजबूत करेगी कांग्रेस, न्याय करेगी कांग्रेस। मैं एक चीज आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, मैं एक गारंटी को एक लाइन में बताऊंगा। किसानों की आय दुगनी होगी, नहीं हुई। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। काला धन वापस आएगा, नहीं आया। महंगाई कम होगी, नहीं हुई। घर खाते में 15 लाख, नहीं आया। महिला सुरक्षा होगा, नहीं हुआ भैया। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बनी। रुपया मजबूत करेंगे, नहीं हुआ। चीन को लाल आंख दिखाएंगे, नहीं हुआ। किसानों की आय दुगनी करेंगे, नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हर घर पक्का मकान होगा 2022 तक, नहीं हुआ। बोले थे 2022 तक सब कुछ चंगा हो जाएगा, नहीं हुआ। अब आप बताइए कि जिनका वादा था वो वादा नहीं पूरा होते प्रधानमंत्री जी अपना काम करेंगे? नहीं। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐप को डाउनलोड किया जाए। किसानों का साहब आज क्या हाल है, मैं किसानों पर फिर बात करूंगा, क्योंकि किसान भाई जितने मेरे हैं उनके ऊपर ड्रोन से भाई आंसू बम गिराया जा रहा है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसानों पर इतने अत्याचार, थू है मोदी जी, थू है। ऐसी सरकार निकम्मी है जो किसानों की हितैषी न हो सकी। किसानों पर कहर मोदी सरकार की शक्ति प्रदर्शन की खुली पोल। अन्नदाता के आफत, सत्ता के डंडे से किसान का सामना। किसानों के सम्मान पर अधिग्रहण, किसानों के सपनों पर ग्रहण, सरकारी डंडा नीति का उदय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहब किसान, में एक चीज आपको बता दूं कि किसान कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, अफगानिस्तान और चीन से आए हुए लोग नहीं है कि उनके लिए इतनी बैरिकेटिंग बिछा दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको सोचना चाहिए कि किसान हमारे देश की भविष्य है। किसान जो है ना साहब, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है।
और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी को अगर कोई कमजोर करने का काम करता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी वादों को मैंने गिनवाया और भारतीय जनता पार्टी की मीडिया जो है जो आज चढ़ चंबुकम करती है, अगर जमीर जिंदा होगा तो अभी भी साहब 80-85 दिन बचे हैं। कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, लेकिन इन लोग मुंह नहीं खोलेंगे क्योंकि इनकी चंदे और धंधे की राजनीति चल रही है। जिस देश में चंदे और धंधे की राजनीति चलती है उस देश का साहब विकास नहीं हो पाता है, वो देश विकास विहीन हो जाता है। यानी जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहब देश के विकास की पहिए को ठप कर दिया गया है। तो अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लिया जाए और भारत की जो रुकी हुई विकास की पहिया उसको ढकेला जाए। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।